आप में से अधिकांश लोगों ने अवश्य सुना होगा कि हमारा ये स्थूल शरीर पंच महाभूतों अर्थात सृष्टि के मूलभूत 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंततः इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। ये 5 मूल तत्व आखिर कौन से हैं और इन्हें व्यवहारिक रूप से कैसे समझा और जाना जा सकता है, आइए आज की इस विशेष वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप, हम और समस्त सजीव निर्जीव जगत के निर्माण के मूल में छिपे इन 5 तत्वों के बारे में। पंच महाभूत, जिन्हें सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन 5 तत्वों को ही समस्त ब्रह्मांड और जीवन का आधार माना गया है। यह तत्व न केवल भौतिक जगत बल्कि मानव शरीर, मन और ब्रह्मांड के हर हिस्से में विद्यमान है। और जिन तत्वों की हम बात कर रहे हैं वे हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। आधुनिक विज्ञान में पंच महाभूतों का स्थान, पंच महाभूत और आधुनिक विज्ञान के बीच गहरा और रोचक संबंध देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में पंच तत्वों का उपयोग ब्रह्मांड और मानव शरीर की संरचना को समझाने के लिए किया गया है। वहीं आधुनिक विज्ञान भी इन तत्वों को मैटर और एनर्जी अर्थात पदार्थ और ऊर्जा के रूप में भौतिकी और रसायन शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर परिभाषित करता है तथा इन्हें ही सृष्टि का सृजन करने वाले मूलभूत तत्वों के रूप में देखता है। अग्नि, अग्नि तत्व को ऊर्जा और विशेष रूप से गर्मी और प्रकाश के रूप में समझा जा सकता है, जो कि ऊर्जा के रूपांतरण का परिणाम है। अर्थात जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तभी अग्नि तत्व अस्तित्व में आता है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा का ताप और प्रकाश ऊर्जा में बदलना। आप में और सभी जीवों में अग्नि का एक निश्चित स्तर है, तभी जीवन संभव है। इसकी प्रकृति में जरा सा उतार चढ़ाव भी जीवन को नष्ट करने में सक्षम है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रथम चरण ही अग्नि तत्व से प्रारंभ होता है। फिजिक्स में बिग बैंग सिद्धांत और ऋग्वेद में नासदी सूक्त इसकी व्याख्या बड़े विस्तार से करते हैं। जल, जल तत्व पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का सबसे मूल तत्व है। जीवों में रक्त और कोशिकाओं से लेकर मेघ, वायुमंडल और महासागरों में जल की सार्वभौमिकता ही जीवन का आधार है। जल ही प्रकृति और शरीर में अग्नि तत्व के संचारण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी तत्व है। जल तत्व जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर चाहे वह प्राकृतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या पर्यावरणीय। यह जीवन के प्रवाह, संतुलन और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व प्रकृति में विद्यमान सभी ठोस पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग पृथ्वी तत्व से बना है। यह सभी भौतिक पदार्थों को आधार, स्थिरता एवं निर्माण सामग्री उपलब्ध कराता है। सभी प्रकार की वनस्पति इसी में उत्पन्न होती है, जिसे ग्रहण कर सभी जीवों के भौतिक शरीर की रचना होती है। उदाहरण के तौर पर एक नन्हा सा बीज किस प्रकार अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्वों सहित पृथ्वी तत्व को ग्रहण कर एक विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और अंत में इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। वायु तत्व, अन्य तत्वों की ही भांति वायु तत्व भी जीवन का आधार है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें जीवों के लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन और वनस्पति जगत के लिए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह श्वसन, मौसम, जलवायु और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। आकाश, आकाश तत्व अंतरिक्ष और शून्यता का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्पेस वैक्यूम या वह रिक्त स्थान है
जिसमें ब्रह्मांड के समस्त मैटर और एनर्जी विचरण करते हैं। इसमें ही समस्त तारामंडल, अनंत आकाश गंगाएं और ग्रह इत्यादि स्थित हैं। यह अन्य सभी तत्वों को धारण करने वाला आधार है, जिसके बिना पदार्थ तो क्या, प्रकाश भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। विज्ञान यह सिद्ध करता है कि समस्त मैटर और हमारा ये शरीर वास्तव में 99.999% शून्य ही होता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारा ये शरीर वास्तव में अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 मूल तत्वों से मिलकर बनता है और मृत्यु हो जाने पर इन्हीं में वापस विलीन भी हो जाता है। फिर चाहे इस शरीर को दफनाया जाए या जलाया, ये सभी पंच तत्व अपने अपने मूल रूपों में वापस मिल जाते हैं। तो यह थी पंच महाभूतों पर मेरी छोटी सी प्रस्तुति। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल यथार्थगामी 589 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर ज्ञान प्रसार में अपना योगदान अवश्य करें। मैं आप तक ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।